क्लास को। तो क्या आप बताओ, जो चीजें मैंने तुमको दी उसका कुछ फायदा हो रहा है? जो क्लासेस आप लोगों को फ्री बैच की मिली है, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। क्लास 1 से हाँ, लेके क्लास, बढ़िया था। हो रहा है ना? बेनिफिट हो रहा है, सीखने को मिल रहा है ना? जो तुम हाँ यूट्यूब पे इधर उधर की हाँ हाँ। जानकारी करते हो उसके मुकाबले बेहतर है कि नहीं है? काफी सारे तुम्हारे मिथ जो है ना, जो भी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे मिथ होंगे एसएसबी को लेके, वो भी ब्रेक होंगे उस दौरान, है ना? उद्देश्य केवल एक ही था बेटा, कि जब तुम एसएसबी देने जाओ तो तुम आज की जो करंट स्टेट है उससे बहुत ज़्यादा स्टेबल कंडीशन में हो, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हो, तभी सिलेक्शन होगा। बिकॉज सारे के सारे मोस्टली बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले हैं, तो यार तुमसे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बोर्ड वालों की ज़्यादा रहेगी। ठीक है। वेरी नाइस यार विक्की, बहुत बढ़िया, गुड सो गुड, अच्छा किया। आई होप तू थैंक यू सर। इन चीज़ों को याद भी रखेगा रक्षित, गुड, वेल डन। पर आई वुड हैव अप्रिसिएटेड अगर तुम उसको लिख के मेरे को भेजते। पर करवाने का एक सिंपल सा रीज़न ये था, टीचर होने के नाते एक सिंपल सा एक रीज़न यही था कि तुम लोग को प्रॉक्टर तो नहीं कर पाता मैं, जितना मैं रिटन बैच के बच्चों को के ऊपर डंडा लेके बैठा रहता हूँ। बट मकसद से केवल इतना है कि यहाँ पे भी मैं टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बच्चों को फायदा होना चाहिए, और आई होप तुम लोगों को फायदा उससे हो रहा है। उदय, आगे की कार्यक्रम आगे की वीडियोस भी देख ले भाई, और जारी रख अपना कार्यक्रम। ठीक है। दाजी यू आर ऑलरेडी इन लूप, तू तो कर ही हम्म। रहा है, तेरे से तो मैं पूछूंगा नहीं, तो तू ऑलरेडी कर रहा है। प्रतीक, प्रतीक से अभी जस्ट मेरी बात हुई है, प्रतीक मेरे को कल से मैसेज डाल रखा है, भाई मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था उसके लिए सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था। इनफैक्ट मेरे को बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, और मेरे को नहीं पता कि टाइम जो है 2 ढाई 3 घंटे मेरे ऐसे ही बात करने में ही निकल जाते हैं बच्चों के, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा बच्चों ने देखी है। और वो बच्चों को मैंने ग्रुप में ऐड कर लिया है, जो जो सीरियस है सबको मैंने फ्री बैच का एक्सेस दे दिया है। अब वो करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। एक पेड बैच के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है, डिटेल भेजी है। अगर तुम चाहते हो कि सीरियस नोट पे तैयारी हो जाए, थोड़ी सी इंटरव्यू साइक वाइक सब तैयार हो जाए, तो भाई मेरे को बस बता देना कि भैया आई एम रेडी टू ज्वाइन, तो वो भी चालू हो जाएगा तुम्हारा। तब तक ये खत्म कर लो। आज का जो टॉपिक रहेगा पर्टिकुलरली, अब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डिस्कशन आज का बेटा जो टॉपिक है हमारा वो है एलसीए तेजस। हाउ इट कैन, एलसीए तेजस यहाँ पे मैं चैट में टाइप कर रहा हूँ, हाउ इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का टॉपिक था लास्ट, हमने टॉपिक लास्ट मोमेंट में मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि थोड़ा टफ है, नए बच्चों को नहीं समझ में आएगा। एलसीए तेजस एंड हाउ इट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन एयरफोर्स, पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इंडिया, बिकॉज एलसीए तेजस का एक नेवल वेरिएंट भी है जो नेवी यूज कर रही है, नेवल एलसीए, ठीक है ना? इसलिए आर्मी तो यूज करती नहीं है फाइटर्स, सो दैट इज द थिंग। सो हाउ तेजस कैन बी अ गेम चेंज, एलसीए तेजस एंड हाउ इट कैन बी अ गेम चेंजर ऑफ इंडिया। स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीजें आप कवर कर सकते हो, स्टार्ट टू एंड, यानी कि जब से चालू हुआ था तेजस प्रोग्राम, जब चालू हुआ था तब से लेके अब तक, स्टार्ट से लेके 2024 तक मैंने चैट में डाल दिया है, लिख सकते हो तो लिख लो। एंड इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के पास पहुंच जाएगी, कैमरा ऑन करना चाहता है जो बच्चा कर सकता है, कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, बट भाई आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस। मैं चाहूंगा कि पार्टिसिपेट करो, अपना जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करो, क्योंकि जब आप एसएसबी में जाओगे, तब तुम टेक एसएसबी में जाते हो तो भाई बहुत लड़के होते हैं, वहाँ बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा, बोलने नहीं देंगे लड़के तुमको। ठीक है। आई विल बी इनिशिएटिंग दिस थिंग, इफ समवन एल्स वांट टू इनिशिएट तो पहले से बता दो कि सर मैं इनिशिएट करना चाहूंगा, मैं बीच में इंजेक्शन देता रहूंगा बीच बीच में। मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं केवल बैठ के सुन रहा हूँ, मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ तुम्हारे साथ, और जहाँ पे ऑफ ट्रैक होता है मैं मॉडरेट भी कर लेता हूँ। ठीक है। एनी वन ऑफ यू वांट टू इनिशिएट दिस ग्रुप डिस्कशन, एनी वन ऑफ यू? आज तुम्हारे हाथ में कमांड है, हर बार मैं करता हूँ। कोई बच्चा है जो एकदम सॉलिड तरीके से इनिशिएट करना चाहता है? और कोई अंकित के अलावा? बताओ भाई, एनी वन ऑफ यू वांट टू इनिशिएट दिस, एनी वन एल्स अपार्ट फ्रॉम अंकित? दाजी यस, दाजी फिर अंकित फिर कोई और। स्टार्ट करो गाइस, 3 2 1 गो। Good evening, gentlemen. My name is Rajiv Gowde, and we have gathered here to have a group discussion on the topic regarding Tejas. Basically, Tejas aircraft, which was inducted on
4th January 2001, which is capable in three warfare zones, that is land, air, and sea. And up to now, it is capable aircraft, and it is one of the aircraft which is indigenously built, which is capable in three major zones, that is land, air, and warfare, and it is used by Indian Air Force and the Indian Navy. So we will get into it as the discussion goes on. Rightly said by Dadi. I would like to add few pointers here, my friends. And as we know, recently Tejas Mark 1A fighter have conducted its maiden flight, test flight, and there are some considerable changes in that are being done in Tejas. Tejas is a very, as per my information, what I know, ki it is a very potent platform. There are few considerable amount of changes that are being done, and which include the radar is now upgraded. Also, in-flight refueling has been done in the Tejas Mark 1A, and aircraft tail number LA5033 was the tail number of that particular aircraft. It will be having digital radar warning receivers, a superior AESA radar. AESA means active electronically scanned array radar, advanced BVR air-to-air missiles, and then external self-protection jammer pods also. In my opinion, yes, we have come a long way. Tejas conducted first flight in 2001, and 23 years down the line, we have inducted the Tejas in 45 Squadron Flying Daggers in Indian Air Force. We have come a long way. So more than 83 Tejas Mark 1 A's are on the order. So as per my opinion, from seeing the past developments of the Tejas, yes, it is going to be a game changer, and particularly specifically for India than rest of the countries. Recently, Tejas has seen a crash in last since in last 23 years streak, but there was not fatality in Rajasthan, Jaisalmer district. The pilot is ejected safely from the aircraft. Most military aircraft have ejection seat, and yes, Daji can continue. I need to prepare more. बोलो यार आगे रुक क्यों जाते हो? I need to add one point here. Like compared to purchasing foreign-made fighters aircraft, the development and production of LC Tejas offer cost advantages for the Indian military, and it also allows more efficient utilization of defense budgets while still providing a capable and model platform for air defense and combat operations. And by reducing dependence on the foreign suppliers for military hardware, LCA just enhances India's strategy independence and self-reliance in the defense production. And this is particularly a crucial move by the Indian Army that they are working on their own aircraft as compared to the depending on the foreign supplies. Also, I would like to add one point here that India itself is boosting its export of Tejas Mark 1 as well. Recently, it has exported the Tejas aircraft with Philippines. So it is one of the example is that India has started exporting and boosting its defense technologies with other countries as well. So I would like to add few pointers. As we already know, कि fighter squadrons in Indian Air Force are now down to 31 only, when at least 42 squadrons are basically required to tackle a two-front war if it happen. So yes, there is a very crucial element. Coming towards some data, if I have to tell you the data, how many Tejas and how many Indian Air Force already has gotten 32 single-seat LCA fighters, and then 2 of twin engine trainers. So all these are Mark 1. Mark 1 order was around 8,800 or 2 crores. Now HL will be delivering 83 Tejas Mark 1A from the tenure of March 24 to February 28 time frame. So this is around 46,000 crores of deal, and 83 improved versions of Tejas Mark 1A will be delivered. Why Tejas is going to be a game changer for India is, as per me, first of all, it is an indigenous platform. Let us suppose in case of if war break out and we are having a highly number of foreign military aircrafts, so that particular country or the origin country of the aircraft can put a stay
They will not be supplying the weapons, they will not be supplying the spare parts, because flying is a costly affair and aircraft need a lot of maintenance and repairs. Without spare parts, your whole fleet has to be grounded. So yes, it is a very considerable good step, I would say. And there are two squadrons now already. One is 45 Squadron Flying Daggers and Flying Bullets, which is now deployed in southwestern sector of the country alongside Pakistan. And our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi also had a sortie last year in a Tejas trainer, so he also approved it. So now more than along with that, IAF is also placing more orders for Tejas Mark 197. Orders are also in pipeline. So we can say yes, forces have full faith in this particular aircraft that is being developed by HAL and DRDO, ADA. All have came in close coordination around this. So yes, it will be helping us in filling that gap that is now there in the Indian Air Force, reaching the required number of 42 fighter squadrons. So anyone can continue now. Sir, regarding the competition in the global market, we can see that LCA TSS also faces some competition from other fighters aircrafts. Like if we take the example of USA, Russia, China, or any other country, but due to the cost effectiveness of the Tejas, it became capable alternative to these options. And one more thing I need to add here is regarding the means if any country needs to show their power, so they need to participate in like some of the air shows. For example, LCA Tejas participated in international air shows such as Paris Air Show was there, and Air India Air Show was there, and Bhadin International Air Show was there. So they have conducted so many air shows. So as per the news, LCA Tejas performed very well in that air show. So that helps a particular country to showcase their power in front of other developed countries. So that will be an advantage for India to take part in these kind of air shows. So yeah, Rakshit, coming to the advantage, Tejas are fully capable of carrying a load about 8 to 9 tons, and it can fly weapons as many as Sukhoi, and it has a best class speed. Tejas can fly as fast as Mach 1.6 to 1.8 with an altitude of 50,000 feet. The Tejas is a strength of its capable of holding air to air and air to surface, guided precision and handoff weapons. The combat is capably further supported by the long distance beyond the visual range in the air to air arena. Yes. रुको मत, बोलते रहा करो. More often, Tejas is an indigenous Indian aircraft. Recently, Malaysia has also shown interest in buying the India Tejas, and other countries like America and Israel also shown interest in Tejas of indigenous Tejas recently. So, friends, I would like to add few technicalities here as we are talking about Tejas starting from the end. From 1980s, the project got started in 1980s. So there was a dire need to replace the aging fleet of MiG-21s. MiG-21 is now being named as we often call us as flying coffin, because more than 50% of the fleet is being lost in the accidents. So development started in 1983, and then numerous challenges were there. There were some technological hurdles, then funding issues and delays and all. But when the Tejas first took flight in January 2001, so it was a significant milestone in indigenous aerospace industries. I would say after Marut, that was being developed in 1960s, around 1960s, Tejas is the only aircraft that has been totally that has totally revived the indigenous aerospace industry, I would say. It attained its initial operational clearance in 2011 to 13, and then FOC in 2019. And since then, it has been a game changer for us. It has participated in Singapore Air Show, it has participated in the Dubai Air Show and all. And it has proven its mettle in the all comparative aircraft of its own range, like F-16 and Saab Gripen JS-39, and then other aircrafts also. So now Air Force is also putting its faith. It is a very small and nimble aircraft, has a range of around 3,000 kilometers.
It uses GE engine, GE F404 turbofan engine it is using. And now in next version there's Mark 1A, and then Mark 2. When the Mark 2 will be coming, we will be using GE 414. So yes, 8,000 kgs of weapons it can carry, capable of doing in-flight refueling is now also possible in Tejas. So I can say that yes, future for the Tejas is very bright. It has totally revived the indigenous aircraft industry, or I can say aerospace industry in the country. Many MSMEs are getting benefited. Lot of jobs are being created because of this. And as Daji has rightly said, ki export potential, I have to tell you, many neighboring countries have also showed their keen interest in Tejas aircraft. So yes, if many countries in like Southeast Asia, Africa, and Middle East, because it is a very cost-effective platform. So overall project was around $2.2 billion as of 2021, and then per aircraft cost is also very low. We also have Tejas in Navy, Mark 1 and Mark 2 for aircraft carrier landing operations. So yes, you might differ from my opinion, but yes, I can personally say that yes, it is going to be a game changer for India. Starting from the end, yes, it has revived the industry. It has created a lot of jobs. My personal opinion is that for 20 year, 30 year down the line, this aircraft will be dominating Indian airspace, and then it will be the most potent or lethal, one of the most potent and lethal aircraft we can see in the IF inventory. और किसी को कुछ बोलना है? Yes, I agree with your point. Also, I would like to add one point that it will be also utilized in hybrid warfare as well. That the warfare scenarios are also changing day by day. Means with the help of communication system, with effective communication system, with the help of effective electronic warfare system, the aircraft has inducted, as you said, that aircraft has inducted radar, a good radar system, electronic warfare system, and communication system, which is very effective and which can generally carry out various warfare capabilities with the strong nations as well whenever there is a warfare scenario which will happen in future. So yes, Tejas itself is a game changer for the future as well as the today which we are going through its developments. So I think we are done. बहुत सारे बच्चों ने participate किया. Thank you so much guys for Sir, participating. I would like to add some points. That cost saving is one of the major advantage for India, because the production can lead to lower cost in means when we are going for long term as compared to importing jets from outside the India, then we will have one great advantage is that it is of the security purpose, because when we are developing aircrafts in India, then it will reduce the dependency on foreign suppliers, and which will lead to the strengthening of India's national security. अब मैं तुझे एक बात बोलूं, विकी, जी तूने भैया। बोला बहुत लेट बोला. एसएसबी में तुमको इतना देर का मौका नहीं मिलेगा. इतनी देर में जीडी खत्म हो चुका होगा. और तुमने जी जो भैया, बोला, हम सोचे कि तुमने जो खत्म बोला, होने से अच्छा है कि कम से कम खत्म होने से अच्छा नहीं. फर्स्ट डे है तो उसमें ट्राई कर लेते हैं. ट्राई फर्स्ट डे है तो ट्राई किया, अच्छी बात है. सौरभ तो कुछ बोला ही नहीं. हाँ, सौरभ बोल रहा है कि भाई, when you think that you will speak when you are ready, my friend, you will never be ready. You have to speak, at least try to speak. That is the thing that shows your confidence, है ना. और लेट बोलने का भी कोई फायदा नहीं है. There will be chaos when you are, मैं तुम्हें सिमुलेशन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे. हालांकि इससे कुछ ही बच्चों को फायदा हो रहा है जो बच्चे डेली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट यार एक बच्चे को भी अगर फायदा होगा ना तो भाई वो काम करेगा. ये चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाती हैं, बच्चे देखते हैं. बच्चे मुझे बाद में बोलते हैं, सर वो जीडी देखा था आपने, बहुत बढ़िया बात बोली थी उसमें, मैंने वो चीज़ इंप्लीमेंट करी सर, मुझे फायदा हुआ उससे. तो लेट बोलने का कोई फायदा नहीं. नाउ आई विल बी कमिंग डाउन टू योर इंडिविजुअल फीडबैक्स दैट आई विल बी पुटिंग अप. रक्षित गुड पॉइंट बोल रहा है, पर किसी भी बच्चे ने ना, आज जो मुझे कमी लगी ना, तुम्हारे पास इतना डेटा होता है बोलने के लिए. अगर तुम चाहते तो सबके पास मोबाइल था, फट से निकाल सकते थे डेटा. कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंटर फेंक के मारते जो मैंने बोले. हालांकि मैं तुम लोगों से सीनियर हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा सा एरोस्पेस और एविएशन में इंटरेस्ट है, तो आई नो द फैक्ट एंड फिगर्स, क्योंकि मैं डेली पढ़ता हूँ ये चीज़ें. ये मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है, क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ. ये सब मैं डेली पढ़ता हूँ. आई एम टोटली अवेयर, ठीक है. तो ये चीज़ें हैं.
तो अगर तुम फैक्ट एंड फिगर्स बोलोगे, डेटा बोलोगे, नंबर बोलोगे और ये सब बोलोगे तो एक आप इम्पैक्ट। अच्छा, सबसे बेहतर कौन बोल रहा था? तुम सब। दाजी। आप ही बोल रहे थे सर। और मेरे को तो छोड़ दो, और कौन बोल रहा था? कंपटीशन में। दाजी। हाँ, दाजी बोल रहा था, दाजी ने इनिशिएट भी किया था, इसलिए मैंने तुम लोगों को इनिशिएट करने का मौका दिया, क्योंकि मैं बोलता तो सब फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता सबका। मैं तो सर भाई। बोलना तो था पर शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो यही करना है हमको यहाँ पे। कोई भी जब भी जीडी होगा, अगर किसी दिन कैंसिल होता है तो मैं बता देता हूँ कि आज नहीं कर रहे हैं क्लास, उस दौरान तुम तैयार किया करो, मैं पहले से टॉपिक दे दूंगा। आज मैंने तेजस इतना, भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड पे तो कोई नहीं बोल पाता, अगर मैं टॉपिक उस पर करा देता तो। इतना टफ है वो। एलसीए तेजस पे तुम्हारे पास भर भर के डेटा है, किसी भी बच्चे ने वो वाली बात नहीं करी। क्योंकि अब हो सकता है ये जीडी में आपको मिल जाए। यू कैन फाइंड दिस टॉपिक देयर इन योर एसएसबी, बिकॉज लेटेस्ट इंपॉर्टेंस वाले जो टॉपिक है ना, जो रीसेंट करंट अफेयर के टॉपिक हैं, वो मिलते हैं। तो तेजस तेजस का अगर आ गया, तो मैंने तुम्हें एक हिंट दे दी कि कैसे बोलना है। अपना डेटा कलेक्ट करो यार। पढ़ाई पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। आप अगर टेक्निकल एंट्री में जा रहे हो तो यू शुड बी टेक्निकली साउंड, आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्टेड है। अब जो बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं भाई, मैं उनको ये बोलूंगा कि थोड़ा सा मनन करो, चिंतन करो कि भाई क्या हमारी इतनी बुरी अवस्था है कि हम बोल नहीं पा रहे? हम कर क्या रहे हैं अपने साथ? If you're not able to speak even after spending 4 years in the college, that too in engineering, then what you have done till now? So ask yourself this question and then prepare for it. ठीक है? Shit happen in life. Sometimes you perform, sometimes you don't perform. But वहाँ पे आपको इतना मौका नहीं मिलेगा। वहाँ पे 400-300 बच्चों की रिपोर्टिंग होगी, 10-12% की जनता होगी जो स्टेज 2 में जाएगी। ठीक है? विकी, जो तू बोला ना इतनी लेट, भाई इतनी देर में तो खेला खत्म हो जाता है। जहां पर तू स्टोरी बोलेगा ना, नरेशन करेगा, मैंने तुझे 2 पीडीएफ भेजी है, 4 पेज की, 6 पेज की, उनको पढ़ना है एक बार। ठीक है भाई? तुम वहां पे अटके तो तुम रास्ते से भटके। अच्छा डायलॉग निकला है वैसे। वहां पे ये तो गया एसएसबी देने, दाजी गया, और इनफैक्ट तुम लोगों में से एक आध कोई गया होगा और भी। उनको पता होगा कि भाई अगर तुम फंबल कर जाओगे, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी डाउन होगा, तो असेसर बोलेगा यार, क्योंकि देखो, यहाँ तो मैं तुमको जानता हूँ पर्सनली, मैं जानता हूँ, तो मैं तुम्हारा इंप्रूवमेंट कर दूंगा कि बेटा तेरे में ये कमी है, सुधार ले, ये कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। वहां पे असेसर नहीं तुमको जानता, वो तुमको पहली बार देख रहा है भाई। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन देयर। रक्षित, समझ में आ रही है बात? विकी, बात समझ में आ रही है? उदय, अंकित, सौरभ एंड जी प्रतीक, भैया। बच्चों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट हाँ। इंप्रेशन। ना वो आपको पर्सनली जानता, ना तुम उसको जानते। अच्छा, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, देन बाकियों का फीडबैक बताऊंगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी आदमी से मिलते हो, है ना? जीवन में आप किसी बंदे से मिले, और आप उससे मिलने के बाद दैट पर्सन वाज बेसिकली रूड टू यू, उसने आपसे बदतमीजी से बात कर दिया, आपसे रूड हो गया वो। आपका परसेप्शन उसके बारे में कैसा बनेगा? गलत बनेगा। गलत बनेगा ना? कि गलत यार बनेगा। क्या खराब आदमी है यार, बात करने की तमीज नहीं है, बदतमीज है, ये है, वो है। वही कहानी है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना, वही लास्ट बन गया, फिर आप शायद उससे मिलना भी पसंद ना करो, शायद फिर आप उससे मिलना भी पसंद ना करो। सो दैट इज व्हाट हैपेंस ओवर देयर कि यार, अगर हम जा रहे हैं, इफ वी आर लाइक देयर इन स्टेज 1, ओआईआर तो सब कर लेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 50 बेसिक से क्वेश्चन हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, आज की जीडी से कुछ सीख के जाओ, ना सीख के जाओ, ये जरूर सीख के जाना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। द वे यू प्रोजेक्ट योर सेल्फ ओवर देयर इन द स्टेज 1 टेस्टिंग will be determining कि whether you will be able to make it into the stage 2 or you won't be able to make it into the stage 2। सबसे बड़ी तकलीफ, मैं इतने सारे ऑफिसर्स को इंटरव्यू में लाता हूँ अपने पॉडकास्ट में, एंड देन असेसर्स भी होते हैं उनमें, तो जब भी मैंने बच्चों के एसएसबी इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यूज करवाए हैं, एंड देन मैं वहाँ पे पीछे बैठ के, पीछे फर्श पे बैठ के सुनता था, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ, 11 एसएसबी मैंने भी दिए हैं। अखिलेश सर के साथ मैंने मॉक इंटरव्यूज कराए थे बच्चों के, ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव 19 एसएसबी इलाहाबाद के प्रेसिडेंट थे, तो मैं सुनता था। तो जब मैं फीडबैक सर देते थे ना, तो सर वो सब बच्चों, मोस्टली 90% बच्चों की दिक्कत थी कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी वीक, पावर ऑफ एक्सप्रेशन हैज टू बी वेरी वेरी गुड। वहां पे तुम, सबकी उम्र 22-23 साल की है, ऑल एग्री ऑन दिस थिंग, हाँ या ना? तुम सब में मैं ही हूँ जो Yes. क्योंकि जी जी। अकेला मैं हूँ 29 साल का, Yeah. 29। तुम सब मेरे से उम्र में भी छोटे ही हो। ठीक है, सबकी 22-23 साल की उम्र है। और सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि यार हमने सबने इंजीनियरिंग करी हुई है।
और हमारे जो बीटेक वाली जो किताबें थी भैया, वो भी अंग्रेजी में थी, किसी की थी मराठी मराठी में, हिंदी में थी नहीं थी ना, इंग्लिश में ही पढ़ा है सब। उतना पढ़ने के बाद भी हाँ अगर तुम नहीं बोल पा रहे हो तो फिर वो क्या सोचेगा, जरा ये सोचो यार दिमाग में, क्या इंप्रेशन बनेगा आपके लिए? गलत इंप्रेशन बनेगा। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ बताओ? सही बात है। है ना? तो प्रोजेक्शन जो आप कर रहे हो वहां पे जाके, वो बेटा सबसे ज्यादा मैटर करेगा। तो अगर आप आज नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं, टेक इट एज ए चैलेंज फ्रॉम हियर। मैं तो इंप्रूवमेंट कराने के लिए ही ये सेशन कंडक्ट कराता हूँ। जब तक पॉसिबल होगा मैं करूंगा। फायदा हो रहा है बच्चों को। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग बाद में देखते हैं जिनकी ऑफिस वगैरह है, मेरे को मैसेज करके बोलते हैं सर मैंने ये वाली, इतने मिनट इतने सेकंड पे सर आपने ये वाली बात बोली थी ना, बहुत अच्छी बात थी सर, ये वाली चीज़ मैंने फॉलो करी अपने इंटरव्यू में, फायदा हुआ था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे काम करो। मैं चाहूंगा कि तुम लोग सीरियसली इस पे काम करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि टाइम पास टाइप करो। सबको मैंने 4 पेज और 6 पेज की तो पीडीएफ दी थी, किसी को नहीं मिली होगी तो मेरे से मांग लेना। स्टेज 1 स्क्रीनिंग के डूज, एसएसबी इंटरव्यू के डूज क्या है ना? पढ़े होंगे तुम लोगों ने। उसमें कुछ भी ऐसी बात थी जो तुम्हारे काम की नहीं थी? सब कुछ ऐसा है जो तुम रिलीवेंट है और सब कुछ काम में ले सकते हो। अगर आपके घर में माहौल नहीं है तो मैं माहौल भाई आधे घंटे तो दे ही रहा हूँ जीवन में तुम्हें। यहाँ पे आके बोलो, प्रैक्टिस करो, फिर फीडबैक भी मिल रहा है आपको कि हाँ यार ये कमियां थी, सर ने बताया, कहीं लिख लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। रक्षित बोल रहा है कि सर फ्लुएंसी ज्यादा मैटर करती है, फैक्ट्स बोथ मैटर्स भाई। पूछो, तुम्हारे मन में सवाल होंगे। वी हैव 5-7 मिनट और है, हमें 5 मिनट है लगभग। दोनों मैटर करते हैं रक्षित। फ्लुएंसी कैसे आएगी? हाउ योर फ्लुएंसी विल बी कमिंग? फ्लुएंसी विल बी कमिंग फ्रॉम द प्रैक्टिस। And remember one thing, every master was once a disaster. The more you practice, the more pro you become in anything. अगर किसी टॉपिक के बारे में कुछ पता ही ना हो तो पुराने वाले जीडी की वीडियो देख, मैंने ये बात भी बताई है कि किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता हो तो कैसे बोलना है। ये भी बताया हुआ है, दादी बताया ना ये वाले सेशन में भी, एक क्लास में बताया ना पीछे। किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता हो तो तेरे को कट शॉर्ट बता देता हूँ। किसी टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता, आई विल टेक जस्ट 30 मिनट्स। सुनो, बी अ गुड लिसनर। माई वाइफ इज एन एंकर, शी इज इनटू इवेंट्स, शी इज अ पब्लिक स्पीकर। उससे मैं बहुत सारी चीजें सीखूँ। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। बी अ गुड लिसनर, सुनो सबकी। कुछ तो दिमाग में से डेटा निकल के आएगा, बोल दो। हमेशा बेस लाइन से स्टार्ट करो। दादी कुछ बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे टॉपिक के बारे में घंटा कुछ नहीं पता भाई, है ना? नहीं पता, मेरा ब्लैंक है, मामला साफ है एकदम, मैदान पूरा क्लीन। ओके, राइटली सेड बाय फॉर्मर स्पीकर, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट। सोच लो कुछ छोटा सा ही पॉइंट बोले, पर बोलना है, बोलना है। मौका नहीं मिलेगा वहां पे। स्टेज 1 के जीडी में तो स्टोरी, स्टेज 1 की मैं अगर बात करूं, मैंने जो डूज दिए ना उनको पढ़ लेना दिमाग में, बाई हार्ट याद कर लेना। ठीक है? बोलना है आपको। राइटली सेड बाई फॉर्मर स्पीकर, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट। जब भसड़ मच रही होगी ना जनता बेस बेस लाइन पे तुम्हारी, तुम उनको पता लग जाएगा कि ये बोल रहा है, इसको बोलने दो, शांत हो जाएंगे सब, तुम्हारी मुद्दे की बात आएगी, सब सुन रहे होंगे। ऐसे सर ने इतनी देर में तुम्हें नोटिस कर लिया कि लड़का बोल गया। कोई गरीब आदमी ऐसा होगा जो बोल नहीं पा रहा होगा, पर ये तुम पे भारी, जब तुम कोई भी बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है, हालांकि पहले तो खुद बोलने की कोशिश करो। पहले से ही दानी ज्ञानी नहीं, दानी दानी पुरुष नहीं बनना। पहले खुद बोल दिए ना आप, 1-2 बार बोल दिया, आपको दिखा कि ग्रुप में एक बंदा कमजोर पड़ रहा है, वो कोशिश कर रहा है, उसकी आवाज हो सकता है थोड़ी सी कम हो, वो बोल नहीं पा रहा बेचारा, उसको एक बार सपोर्ट कर दो। दैट बेसिकली डिपेंड्स ना, इफ समवन इज लाइक, ऐसा होता है 1-2 बच्चा जो बेचारा बोल नहीं पाता, लो कॉन्फिडेंस होता है किसी किसी के अंदर। कॉन्फिडेंस की कमी तुम में से किसी के अंदर नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी के अंदर भी कॉन्फिडेंस की, हम दोस्तों के साथ बकलोली करते हो जब, तब कॉन्फिडेंस की कमी होती है? बताओ। तब तो भाई साहब एकदम खुले में, खुले सांड की तरह हंस हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तब कभी फील होता है लो कॉन्फिडेंस? है प्रतीक, बताइए जरा, सौरभ, तब कॉन्फिडेंस फील होता है लो? जब हम कॉलेज के दोस्तों के नो साथ सर। मस्ती मारने जाते हैं, संदीप, सौरभ, विक्की, जब हम दोस्तों के साथ मस्ती वस्ती मार रहे होते हैं, तब तब होता है कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस लो फील नहीं होता ना भाई? वो कॉन्फिडेंस वहां पे बना के रखो। नहीं सर। वो आदत वहां पे रहनी चाहिए, जिन उसे कहते हैं चीयरफुलनेस, ये चीयरफुल रहना है वहां पे। वहां पे जाओगे, लड़कों से दोस्ती वोस्ती करो, अच्छे से दोस्ती करो, सबसे घुलो मिलो ना। बी ए गुड मैन, दैट विल हेल्प यू। तो नहीं आता ना, तो दूसरों का सुनो, उसमें से तुम्हें डेटा इतना जरूर मिल जाएगा, तुम उसको पैराफ्रेज करके अपना पॉइंट रख सकते हो। पर ऐसा होगा नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आता होगा। स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ, पीपीडीटी में कहानी तुम अपनी बना ही लोगे सब बच्चे, मैंने डूज दिए हैं कैसे बनानी है, क्या करनी है। ठीक है?
नरेशन की प्रैक्टिस करो, शीशा ले लो घर में, प्रैक्टिस करो, स्टोरी बनाओ कोई, उसको अपनी लैंग्वेज में बोलो। 45 से 50, मैक्सिमम 55 सेकंड मिलेंगे, पूरा 1 मिनट भी नहीं मिलता। और उसमें भी तुमको 10 से 12 सेकंड में इंप्रेशन बनाना है अपना। अगर तुम वहां पे भी फंबल कर गए ना आधे मिनट के दौरान भी, तो वो बोल देते हैं नेक्स्ट। हुआ है किसी के साथ कि किसी कोई बहुत ही ज्यादा बेकार बोल रहा है और असेसर ने बोल दिया नेक्स्ट, भाई खत्म, उम्मीद टूट गई तुम्हारी, फिर कुछ नहीं हो सकता। हुआ है अंकित? जैसे मैंने देखा है। देखा है ना? Yes sir, हुआ है सर। वो तुम्हारे साथ में होना चाहिए, मेरे किसी बच्चे के साथ वो नहीं होता। मैं उनको भाई इतना रगड़ा पट्टी दे के भेजता हूँ कि बेटे पूरे 1 मिनट नरेशन करनी है चुपचाप से, अच्छे से, मतलब तुम हो अंग्रेज, तुम वहां पे हो क्या, वहां पे जब आप स्टेज 1 की स्क्रीनिंग में बैठे हो, तब आप जो हो, अंग्रेजी की बात नहीं है, इट इज नॉट अबाउट हाउ यू स्पीक, हाउ मच यू स्पीक, सॉरी, इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू स्पीक, इट इज अबाउट हाउ यू स्पीक। Body language has to be intact, your body language has to be very very good, confidence has to be intact, तुम्हारी वहां पे फटनी नहीं चाहिए, यही देखा जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी अंकित? Yes sir. स्क्रीनिंग में जो जनता स्क्रीनिंग में स्क्रीनिंग होती है, क्या उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती है? Yes sir. जो बंदे कॉन्फिडेंट होते हैं वो स्क्रीनिंग होते हैं ना हमेशा। Yes, अगर नरेशन बेस्ट होना सर तो मतलब वो जीडी में पार्टिसिपेट उस हिसाब से करते हैं। यस, ये अगर बात है आपका मेरी याद है। नरेशन नरेशन, खराब हो गया था, हाँ नरेशन बहुत तगड़ा होना, नरेशन खराब हो गया, जीडी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओ। कॉन्फिडेंस गिर यस सर। जाएगा ना आदमी का, 1 मिनट में तुम बोल नहीं पाए, तुम्हारे को असेसर ने और बोल दिया कि नेक्स्ट, तुम्हारी वैसे ही लग गई, यस। तुम्हारा वहीं गिर गया कॉन्फिडेंस, फिर तुम्हारा हो गया मूड खराब। वहां पे भी ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ, एक बार हुआ है एयरफोर्स में हुआ है, एफएसबी में हुआ है। और एफएसबी में तो भाई साहब उनको बहुत नेक्स्ट लेवल अंग्रेजी चाहिए होती है, 4 8 एफकेट पास किए तो 4 में तो स्क्रीन आउट कर दिया एयरफोर्स ने मेरे को, सोचो भाई से कितना दुख हुआ है। पर आर्मी ने कभी नहीं किया, आर्मी बोर्ड ने कभी नहीं किया, आर्मी बोर्ड, मैं सीडीएस से जाता था, सीडीएस एंट्री थी अपनी तो, सीडीएस वालों को बहुत इज्जत मिलती है भाई। अगर तुम सीडीएस वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो यू कैन कम एंड ज्वाइन माई क्लासेस। ठीक है, सो ये चीजें हैं, आई होप तुम्हें मजा आया, कुछ चीजें जो मैंने बताई हैं, ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इसकी, ये मिल जाएगी आपको, इस चीज को ना करना। सौरभ बिल्कुल बताएंगे कि नरेशन इंप्रूव कैसे करें। 2 पेज भेजूंगा तुझे, 2 पीडीएफ भेजूंगा, उनको देखना, उसमें सारे चीजें लिखी हुई हैं, मेरे हाथ से लिखी हुई हैं सारी चीजें। आई विल सेंड यू, मेरे को व्हाट्सएप डाल दे एक बार। ठीक है, कल इनिशियल कर लेंगे कुछ स्टार्ट उस तरीके से। जय हिंद, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वाइज, आई विल सी यू टुमारो।